अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर में आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 अक्टूबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और उससे अपने जो से क्रूशियल पॉइंट्स बनाए हुए हैं तकरीबन $56,126 और $53,383 उसी के दरमियान में चल रहा है। अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $55,257 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो बिटकॉइन के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर अगली जो सी मेजर रेजिस्टेंस आएगी वंस अगर ये अपनी जो सी $56,126 की जो सी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता है तो मेजर रेजिस्टेंस आ गया कि तकरीबन $58,300 के ऊपर। और $58,300 के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि इसके ऊपर इसकी एक काफ़ी अच्छी जो सी रेजिस्टेंस है वो बैठी हुई है। तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स के ऊपर इसने इसको नहीं जाने दिया था। तकरीबन 21 फरवरी से लेके और तकरीबन 13 मई तक बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो इसी तरह $53,800 के ऊपर अपनी इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे बनाती रही थी। और अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पिछले साइड बाय साइड रन दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि कब तक इसके अंदर एक ह्यूज ब्रेकडाउन जो सा है वो आता है और कब बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो ऊपर जाती है। एनालिसिस की तरफ चलते चलें तो बीटीसी के ये 1 आवर चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ जो एनालिसिस है वो करके दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं मॉडिफाइड पिचफोर्क जो सी है वो आप लोगों को लगा के उसके बारे में समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले 1 आवर का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, फिर इसके बाद मॉडिफाइड पिचफोर्क मैं लगाना चाहूँगा। और मैं मॉडिफाइड पिचफोर्क क्यों लगा रहा हूँ, उसके लगाने का मकसद मेरा ये है कि मॉडिफाइड पिचफोर्क जो से है वो हमें बिटकॉइन अगर साइड बाय साइड रन दिखा रहा हो तो उसके अंदर मार्केट के अंदर हम लोगों ने किस पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है, किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है, उसके बारे में काफ़ी अच्छा जो है आइडिया वो पता लग जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर बिटकॉइन की ये जो पिचफोर्क की जो सी ये लाइन है मिडिल लाइन, ये बिल्कुल एक मैग्नेट के तौर पे काम कर रही है। और जब भी बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाती है तो ये उसको अपनी तरफ खींचती है, और जब बिटकॉइन की वैल्यू इस मिडिल लाइन से ऊपर जाती है तो वो उसको नीचे खींचना शुरू कर देती है। तो इस पिचफोर्क से आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपने आप को छोटी मोटी जो ट्रेडिंग करनी है वो आप लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगले कुछ टाइम के दरमियान में जो कि बिटकॉइन बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो साइड बाय साइड रन दिखा रही है। तो इसी तरह अपनी ये जो सी मॉडिफाइड पिचफोर्क है इसकी ये जो से अपर मिडल लाइन और लोअर मिडल लाइन है इसके दरमियान में चलती रहेगी। तो आप लोगों को अगर जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के अंदर जाके आप लोगों ने जो अपने आप को एग्जिट करना है और छोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो आप लोगों ने जनरेट करना है इसमें से। तो ये तो हो गया बीटीसी का एनालिसिस। आगे मैं यहाँ पे कार्डानो का जो एनालिसिस है वो लाजमी तौर पे करना चाहूँगा। और कार्डानो का एनालिसिस मैंने पिछले दिनों भी किया था और मैंने यहाँ पे ये जो सी एक ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस वक्त कार्डानो इसको एज ए अपने सपोर्ट लाइन यूज़ कर रहा है और हायर हाइस बना रहा है। मतलब कि कार्डानो की वैल्यू जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो उसके बाद इसको वो अपर ट्रेंड दिखाना शुरू कर देती है। तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक तकरीबन 22 अक्टूबर को एक अच्छा खासा जो ब्रेकडाउन है वो होगा कार्डानो की वैल्यू के अंदर। कार्डानो की वैल्यू जो सी अपनी ये रेजिस्टेंस बनाई हुई है जो कि तकरीबन $2.33 के ऊपर है उसको तोड़ के ऊपर जाएगी। और अगर सम हो कार्डानो के अंदर इतना ही वॉल्यूम जितना कि इस बुल फ्लैग के अंदर आया था इतना वॉल्यूम दोबारा आ जाता है तो उसके बाद कार्डानो की जो सी वैल्यू है उसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस है तकरीबन $2.75 के ऊपर वहां तक जाएगी। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कई अरसे के दरमियान में ये जो सी लेवल है ये इसकी एक सपोर्ट लेवल और कई लेवल पे इसकी एक रेजिस्टेंस भी रह चुकी है। तो देखते हैं कि 22 अक्टूबर को क्या ये अप ट्रेंड दिखाएगी इसकी वैल्यू या डाउन ट्रेंड दिखाएगी। और अगर डाउन ट्रेंड दिखाती है तो इतना ही जो बुल फ्लैग आया था इतना ही इसके अंदर वॉल्यूम जो सा है वो नीचे गिरेगा। और अगर करंट जो सी कैंडल है उसके मुताबिक अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसकी वैल्यू तकरीबन $1.7 तक गिर सकती है। तो अगले जो से 10 दिन होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे कार्डानो के लिए अल्टील अनलेस मार्केट को मैनिपुलेट ना किया जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एकदम कोई फर्ड न्यूज़ आती है या जो एक्सचेंजेस है वो एकदम मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं जानबूझ के, तो वैल्यू ये सारा का सारा जो एनालिसिस है वो ज़ाया हो जाता है और इसके बाद जो सी कार्डानो की वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी। तो अगर तो कोई फंड नहीं आता मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जाता तो फिर एनालिसिस के मुताबिक कार्डानो की वैल्यू या तो $2.7 तक या $1.7 तक जाएगी। आगे चलते चले तो ऐसे कोइंस जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था उसके बारे में बात करते चले तो सबसे पहले बात करेंगे पोल्स की। और पोल्स मतलब के पोल्का स्टार्टर। तो पोल्का स्टार्टर इज क्वाइट ए यूनिक प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब ये है कि जोन सी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर चल रही हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारे के सारे इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी अपकमिंग जो अपग्रेड्स होती हैं उनको दिखाती हैं।
तो पोलका स्टार्टर ने क्या किया है कि इन लोगों ने तमाम क्रिप्टो करेंसी से रब्ता किया और उनको कहा है कि आप लोगों की जो सी भी आगे आने वाली होंगी अपग्रेडेशन, उसके बारे में जो न्यूज़ है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर दें। और इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज है वो उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर रही हैं और अपनी जो सी अपकमिंग आने वाली जैसे जो कि अपग्रेड्स होंगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कवाई आइलैंड मतलब KWT जो टोकन है उसकी, हाई स्ट्रीट मतलब कि हाई टोकन है उसकी, STRP टोकन की, और मतलब कि डिफरेंट जो टोकन्स हैं उनकी आने वाली जो सी फ्यूचर अपग्रेडेशन है उनके बारे में ही आपको पता लग रहा है। और इससे आप लोगों को पोलका स्टार्टर से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि एक तो इसका जो यूसेज है वो ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो एक तो आप लोग मतलब कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगले 3 से 4 महीनों के लिए अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो लोग कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा आप लोगों को इनकी वेबसाइट के ऊपर से ऐसे तमाम से क्रिप्टो करेंसीज जिनकी वैल्यू फ्यूचर के अंदर अगले चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइट जो टोकन है उनकी अपकमिंग अपग्रेड आ रही है तकरीबन 11 अक्टूबर को, आज ही के दिन वो अपग्रेड आएगी। तो इस वक्त तक इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और उसके अलावा 13 अक्टूबर को इसकी आ रही है, इसके अलावा 14 अक्टूबर को WND की आ रही है। तो इससे आप लोगों को आइडिया ये हो जाएगा कि यार अगर इसकी अपग्रेडेशन आ रही है तो हम लोग इसके अंदर थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट है वो कर लेते हैं, और जब ये अपग्रेडेशन आएगी तो हम लोग इसको सेल करके अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। तो पोलका स्टार्टर से आप लोग काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आके और इस तरह की जो सी न्यूज़ आ रही हैं उसको देख के। यहाँ पर अगर मैं इसको जो सा शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट से अगर मैं आप लोगों को वो दिखाता चलूँ, तो इस वक्त अगर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जो से रेजिस्टेंस है उसको टच करके नीचे आ रहा है। तो आप लोगों ने तकरीबन $2.05 के अंदर अपनी एंट्री लेनी है, उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $2.19 होगा। तो इस तरह से आप लोग जो छोटा मोटा प्रॉफिट है वो इस वजह से जनरेट कर लेंगे। आगे चलते चलें तो डेंट कॉइन के बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो डेंट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये मोबाइल डाटा कंपनीज जो सी हैं उनके लिए काम वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि ई सिम्स के लिए और इसके अलावा जो मोबाइल डाटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो यूसेज है वो तभी ज़्यादा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इनको जो ई सिम्स होंगी उसको यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये लोग ई सिम्स निकलवा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि अब जो से नए मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं उनके अंदर भी ई सिम्स वगैरह ही डाली जाती है। तो इसकी वैल्यू को अभी ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट है कि 4 से 5 साल इसके वैल्यू को कम से कम लग जाएंगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। तो अगर तो आप लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 साल के लिए आप लोग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो यू गैस कैन गो फॉर डेंट। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह ही करें। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अगर आप लोग तकरीबन 0.00563 के अंदर अगर आप लोग अपनी एंट्री लेंगे तो उसके बाद आपका जो एग्रीमेंट हो जाएगा वो तकरीबन $0.00604 हो जाएगा। इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो इस वजह से जनरेट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से कहूँगा कि अभी इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आगे चलते चले तो केक के बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा भाइयों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो केक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता चलूँ तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैनकेक स्वैप इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सी स्वैपिंग वेबसाइट है वो चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो नई आने वाली क्रिप्टो करेंसीज है वो अपने आप को पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर अपना को रजिस्टर करवा लेती हैं तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट डील फॉर देम। तो पैनकेक स्वैप फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और इसके अंदर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप डेफिनेटली करें, बिल्कुल ईजी होके। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर जो सा है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो लगा के आपको कुछ समझाता चलूँ तो आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी वैल्यू तकरीबन $19.04 के ऊपर चल रही है और हो सकता है कि इसकी वैल्यू ये जो से अपनी गोल्डन रेशियो है 0.236 वाली, और इस तरह इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 18.52 इसके ऊपर आए। तो आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए वेट करें और आप लोग तकरीबन $18.6 के अंदर एंट्री ले लें। उसके बाद आपका जो एक्सीटमेंट होगा वो $19.5 होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये $19.5 के ऊपर इसकी एक और गोल्डन रेशियो है और यहाँ पर इसका एक सेलिंग प्रेशर जो सा है वो भी बैठा हुआ है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर जो सा है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह अपनी करनी है और अपना जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर से जनरेट करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग मतलब कि अगले चंद महीनों के लिए अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप लोगों को किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होगी इसमें से।
इसके अलावा आगे चलते चलें तो SXP मतलब कि स्वाइप कार्ड के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो स्वाइप इज़ क्वाइट अ यूनिक प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो करेंसी। और इन लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो कार्ड्स वगैरह जैसे कि लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, एप्पल पे, गूगल पे वगैरह है, इन लोगों के साथ इन लोगों ने अपनी जो डील है वो कर ली हुई है। और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग स्वाइप कार्ड इनका जो है वो यूज़ करते हैं तो आप लोग बहुत ईजीली जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको फायट में, और फायट को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। और आप लोग उनके अंदर जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। मतलब आप, अगर आप लोगों के पास क्रिप्टो करेंसीज है लेकिन आप लोगों ने क्योंकि फाइट के अंदर अगर अपनी जो पेमेंट है वो करनी है, तो आप लोग स्वाइप कार्ड यूज़ करें और आप लोग जैसे अपनी क्रिप्टो करेंसी उसको फाइट के अंदर कन्वर्ट करके उसको उससे पे करते हैं। तो इसका यूसेज इज़ क्वाइट यूनिक और क्वाइट यूज़फुल फॉर द क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। इसका यूसेज फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग इसके अंदर अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखना कि ये है कि क्या अपनी ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है। अगर इसकी जो सी कैंडल है वो अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर बंद हो, ये बात आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखनी है। कहीं ये ना हो कि अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाए तो आप लोग एंट्री ले लें, लेकिन इसकी जो कैंडल है वो नीचे आके बंद हो तो आप लोग जैसे वो फंस जाएं और आप लोगों को ज़्यादा देर के लिए वेट करना पड़े। अगर इसकी कोई कैंडल जो सी है एटलीस्ट 4 आवर वाली कैंडल अपनी जो सी रेजिस्टेंस है 2.679 उससे ऊपर बंद होगी तो आप लोग अपनी एंट्री लेंगे तकरीबन $2.718 के ऊपर। उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $2.9 होगा। और अगर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ते नीचे आती है तो आप लोगों ने तकरीबन $2.5 के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है और आपका एग्जिट पॉइंट तकरीबन $2.65 होगा, और काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप इसमें से जनरेट कर लेंगे। लास्ट में बात करते हैं फन टोकन की। तो सबसे पहले तो फन प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये एक काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है और गेमिंग के लिए मेनली इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री है इस वक्त, जो कि तकरीबन $300 बिलियन प्लस इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो अपने आप को इन करना चाहते हैं और उसके अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों अगर आप लोग मेरा न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो तो इन लोगों ने एक अपना जो कसिनो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये लोग अपना जो कसिनो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कसिनोज के अंदर भी फन टोकन जो सा है उसको यूज़ किया जाएगा। तो एक बार इनका जो कसिनो है वो लॉन्च हो जाए तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो उसके अंदर एकदम रॉकेट आएगा और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इनका जो कासिनो है वो ओपन होने दें और फिर इसके लिए उसके बाद आप लोग जो सी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो काफ़ी देर ये साइड बाय साइड दिखाता है और इसके बाद एकदम ही इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो आता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी देर से ये हायर हाइज ही बना रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये बुलिश रन है वही दिखा रहा है। और अगर अभी आप लोग देखें तो ये बिल्कुल अपनी जो सी सपोर्ट है उसके करीब चल रहा है। तो अगर आप लोग तकरीबन $0.021 के ऊपर अपनी एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.0228 होगा। इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप इसमें से जनरेट कर लेंगे। और अगर अपनी ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तो आप लोगों ने तकरीबन 0.0200 के डॉलर्स के अंदर अपनी एंट्री लेंगे। उसके बाद जो आपका एक्सिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.021 होगा। तो ये थे आज के कॉइन्स जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। और कल मैं कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।